वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ते सिद्धा स्वांत अस्थमेश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपेणं यमाश्रितो हि वक्रो अपि चंद्र सर्वत्र वंदते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। श्री सीतारामचंद्र के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्धव स्थित संहार कारणिं कलेश हारिणीं सर्वश्रेष्ठ करीं सीता न तो अहम राम वल्लभाम। उत्पत्ति स्थिति पालन और संहार करने वाली, कलेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन्न माया वशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वाद् मिश्रैव भाति सकलं रजो यथा एहैर्वर्मा यत्पादपल्लवमेकमेव हि भवाभ्यो स्थितिर्सावता वन्देऽहं तमेष कारण परम रामाख्यामि संहरिम्। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। उस समस्त कारणों से पर सर्वत्र कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहलाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम कंचिदयंतयो अपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत था जो रामायण में वर्णित है, और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध है। श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। जो सुमिरत सिद्धि हो गणनायक करिवरे बदना करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदना। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहना जासु कृपा सो दयाल द्रवो सकल कलिमल दहना। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है, और लंगड़ा लुल्ला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है। वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो दया करें। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करौ सुमम धाम
सदा क्षीर सागर शयना, जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान इनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंदेन्दु समिदे उमा रमन करुणायना, जाहि दीन परने करो कृपा मर्दन मैना। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे, महामोह तम पुन जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन मनोहर रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अभियमोरी मैं चूरन चारो, समन सकल भौरुज परिवारो। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जटिका सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भौरों के परिवार को नाश करने वाला है। भौरोग यानी संसार के जितने भी कष्ट हैं। सुकृति संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जनमन मंजु मुकुरमल हरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। यह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली, और तिलक करने से गुणों के समूह को बस में करने वाली है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दलन मोह तम सोस प्रकाशो, बड़े भाग उर आवई जासो। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है, उसके बड़े भाग्य हैं। जय हिंद दोस्तों, आज इतना ही। फिर हम अगली कड़ी में आपको बालकांड के अगले भाग से अवगत कराएंगे। तब तक आप बड़े प्रेम और ध्यान से इसे श्रवण करें, और अन्य लोगों को भी श्रवण करें।